Hello friends, a great welcome to my channel and a great news that today onwards you are going to start a course in phonetics with me written by Peter Ledefoged and Keith Johnson. आज हम करेंगे chapter 1. This is a very important topic under JSSE CGL English Literature paper 2. I hope आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से और इन पीडीएफ्स की हेल्प से। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दीज आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिविजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक, द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। पहले बात करते हैं राइटर्स के बारे में। देयर आर टू राइटर्स, वन ऑफ देम इज कीथ जॉनसन। कीथ जॉनसन एक प्रोफेसर हैं लिंग्विस्टिक्स के और उनका मेन आइडिया ही फोनेटिक्स के लिए, उनकी मेजर नॉलेज जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोनेटिक्स। उनका आइडिया क्या कहता है, देखिए, फोनेटिक नॉलेज इज बेस्ट थॉट ऑफ एज इंक्लूसिव ऑफ ऑल ऑफ वंस एक्सपीरियंस एज अ स्पीकर और हियरर। बहुत बार हमें रूल्स पता नहीं होते हैं कि क्या रूल हम अप्लाई कर रहे हैं वाइल स्पीकिंग समथिंग, लेकिन दुनिया में हर इंसान फोनेटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करता है, चाहे वो कोई स्पीकर है चाहे वो कोई हियरर है। अब बात करते हैं पीटर लेडेफॉगेट की, जिनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, इन द फील्ड ऑफ फोनेटिक्स, एंड ही हैज़ बीन ए डायलेक्ट एडवाइजर एंड लेंट हिज वॉइस टू द फिल्म माई फेयर लेडी। ये पूरी फिल्म ही कंप्लीटली फोनेटिक्स ट्रेनिंग को डेडिकेटेड थी। अपने एग्जाम्स के बाद आप सभी लोग अगर कर सकें तो पिग्मेलियन प्ले ज़रूर पढ़िए या फिर माई फेयर लेडी मूवी देखिए, बहुत ही अच्छा डेडिकेशन है टूवर्ड्स फोनेटिक्स। बुक की शुरुआत में सबसे पहले बात की गई है आर्टिकुलेशन और एक्वास्टिक्स के बारे में ही, कि हमें कुछ भी प्रोनाउंस करना होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नीडिंग पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग। जब भी हम कुछ बात करते हैं, एयर फ्रॉम द लंग्स गोज अप द विंड पाइप, द ट्रेकिया टेक्निकल नाम है इसका, ये नाम आपको आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ विंड पाइप? ट्रेकिया, टू यूज द मोर टेक्निकल टर्म। And it goes into larynx, at which point it must pass between the two small muscular folds called vocal folds. तो vocal fold, trachea, larynx, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे ये सभी टर्म्स हमारे काम आएंगी टू अंडरस्टैंड दी फर्दर पार्ट्स ऑफ दी चैप्टर्स। साउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कई वीडियोस में अपने। व्हेन अ साउंड इज वॉइस्ड आई कैन फील अ वाइब्रेशन एंड आई कैन नॉट फील द वाइब्रेशन व्हेन द साउंड इज वॉइसलेस। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीच मैकेनिज्म: एयर स्ट्रीम प्रोसेस, फोनेशन प्रोसेस, एंड ओरल नेजल प्रोसेस एंड आर्टिकुलेटरी प्रोसेस। ये चार प्रोसेस हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है: आर्टिकुलेटरी, फोनेशन, एयर स्ट्रीम एंड ओरोनेजल। एयर स्ट्रीम प्रोसेस, as the name says, pushing air in and out. फोनेशन प्रोसेस, द नेम गिवन टू एक्शन ऑफ द वोकल फोल्ड। हमारे जितने भी वोकल ऑर्गन्स है वो किस तरीके से मूव करते हैं, कैसे वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स प्रोनाउंस होते हैं। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एयर स्ट्रीम गोइंग आउट थ्रू माउथ, जब हमारे माउथ से या फिर नेजल कैविटी से बाहर जाता है कोई साउंड या वी इनहेल इट, देन इट इज कॉल्ड ओरोनेजल। जैसे कि म और न ये बोलते हुए हमारी नोज का यूज होता है। एंड द मोमेंट ऑफ द टंग एंड लिप्स इंटरैक्टिंग विद द रूफ ऑफ द माउथ, दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेटरी प्रोसेस। आर्टिकुलेटरी को हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। एक बार आप लोग वोकल ट्रैक्ट्स देख लीजिए। द एयर पैसेज अबव द लेरिंग्स, यहाँ पर लेरिंग्स है, एयर पैसेज अबव द लेरिंग्स इज known as vocal tract or oral tract. The possibility of the air stream going out through the mouth, as in v or z, or the nose, म and न, ये म और न प्रोनाउंस होते हैं हमारे नेजल ट्रैक्ट से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ओरोनेजल प्रोसेस। जब हम कोई भी साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड वेव्स होती हैं, बेसिकली साउंड ऊपर नीचे होता है। तो किन तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीच साउंड लाइक अनदर साउंड कैन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन थ्री वेज। विच थ्री? पिच,
लाउडनेस एंड क्वालिटी। पिच देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, कितनी बार हमारी साउंड वेव मूव करती है। लाउडनेस, एम्पलीट्यूड एंड क्वालिटी। क्वालिटी इज द टिम्बर ऑफ द साउंड, किस तरीके से वो साउंड बहुत शीक साउंड है या बहुत सॉफ्ट साउंड है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द साउंड। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स, अब हम ये समझेंगे। पार्ट ऑफ द वोकल ट्रैक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म साउंड्स आर कॉल्ड आर्टिकुलेटर्स। हमारे लिप्स की हेल्प से, हमारे टंग की हेल्प से, हमारे टीथ की हेल्प से साउंड प्रोनाउंस होते हैं, राइट। द आर्टिकुलेटर्स दैट फॉर्म द लोअर सर्फेस ऑफ द वोकल ट्रैक्ट आर हाईली मोबाइल। अगर आप कोई भी वर्ड बोलकर देखिए, बन का ही एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ब अ न, आप देखेंगे कि हमारे जो लोअर ऑर्गन्स है, यानी कि लोअर लिप मूव ज्यादा होता है अपर लिप तक पहुंचने के लिए। सो दे मेक द gestures required for speech by moving towards the articulator that form the upper surface. upper surface के articulatory organs generally move नहीं होते हैं। lower organs जो है हमारे articulations के, they move towards the upper organs. अपर सरफेस और लोअर सरफेस का ये डायग्राम भी देख लीजिए। अपर में अपर लिप, अपर टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, वेलम, एल्वियोलर रिज, uvula, pharynx wall, and lower lip, and the blade of your tongue, up, front, back, center, and after that it is epiglottis. glottis की भी हम बात करेंगे, glottis sound भी किस तरीके से pronounce होता है, that also we will talk about. स्पीच जेस्चर्स के बारे में बात करते हैं। स्पीच जेस्चर्स जो कि लिप्स के थ्रू प्रोनाउंस किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड लेबियल। दोज यूजिंग द टिप और द ब्लेड ऑफ द टंग आर कॉल्ड कॉर्नल, एंड दोज यूजिंग द बैक ऑफ द टंग डॉर्सल। मे बी इनसे रिलेटेड आपको कोई एमसीक्यू आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपके लिए, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटल, पोस्ट एल्वियोलर, वेलर एंड रेट्रोफ्लेक्स। करते जाएंगे, साथ में एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। बाइलेबियल, जब लिप्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि पुस, प बोल रहे हैं जब आप, या रैप में प बोल रहे हैं, या फिर बैक में ब बोल रहे हैं, कैब में ब बोल रहे हैं, तो आपके लिप्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। लेबियोडेंटल, कॉन्टैक्ट बिटवीन लोअर लिप एंड अपर टीथ। फ बोलकर देखिए, वो बोलकर देखिए, लेबियोडेंटल, लिप और टीथ का कॉन्टैक्ट हो रहा है। एंड डेंटल, डेंटल में आते हैं दो तरीके के साउंड, थ एंड द। एल्वियोलर, कॉन्टैक्ट बिटवीन टंग एंड एल्वियोलर रिज। सारे आर्टिकुलेशन पार्ट्स मैंने आपको डायग्राम में ऑलरेडी बता दिए हैं, ट, ड, न, स, लाइक टाई, डाई, ने, साई, जील, लाई। ये साउंड्स हैं जो कि एल्वियोलर कहलाते हैं। पेलेटल, कॉन्टैक्ट बिटवीन टंग एंड दी हार्ड पैलेट, जैसे कि येस बोलते हुए जब वाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है। पोस्ट एल्वियोलर, ज और श का साउंड, शॉर्ट में जो श का साउंड है, ब्रैश में जो श का साउंड है, एंड ज एज इन विजन और मेजर। वेलर साउंड, बैक ऑफ द टंग मेक्स कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट पैलेट, and k, g, n sounds are there. Retroflex, the r sound जहां पर कि आपकी टिप ऑफ द टंग कर्ल बैक होती है, टिप ऑफ द टंग रेज्ड इन आयर, आवर, एयर, राय, रो, रे। टिप ऑफ द टंग जहां पर आपकी रोल होती है, दैट इज रेट्रोफ्लेक्स। अब आप मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन देखिए। प्लोजिव, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, नेजल, अप्रोक्सीमेंट। प्लोजिव जिसमें कि एयर फ्लो एकदम से क्लोज हो जाता है, जैसे कि प, ट, क। क्लोज स्ट्रक्चर, फ्रिकेटिव की अगर बात करें तो क्लोज स्ट्रक्चर में एक फ्रिक्शन होती है। देयर आर टोटल 9 फ्रिकेटिव्स, आप याद रखिएगा। जैसे कि ज बोल रहे हैं, जिप में ज, दिम, वैन, कैजुअल में जो ज बोलते हैं हम, हेल्प, साइट, थिंक का थ, फा का फ, एंड शिप का श साउंड। तो ये पूरे 9 एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके लिए रखे हैं यहाँ पर। एफ्रिकेट स्टार्ट विथ प्रोड्यूसिंग अ प्लोजिव, लेकिन टर्न हो जाता है फ्रिकेटिव में। प्लोजिव प्लस फ्रिकेटिव का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, जैसे कि चे या फिर जम्प और जे, ये ज और च के साउंड। नेजल तो आप जानते ही हैं, आपकी नेजल पैसेज से एयर रिलीज होती है, एज इन मिरर, मेलेडी, नेम, नोज, वॉकिंग, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज
bilabial approximant. Approximant में एक कैटेगरी है bilabial approximant and palatal approximant. Bilabial sound is made by lips almost closing but without any contact, right? Like W का pronunciation in the words like where, wind, we. And palatal approximant जिसमें कि sound is made by middle of the tongue. Middle of the tongue जब हमारी पैलेट को टच करती है, जैसे कि येल, यस, यू. मिडिल ऑफ द टंग आप एक्सपीरियंस करके देखिए, जब यहाँ पर आप य का साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपके मिडिल ऑफ द टंग आपके पैलेट को टच कर रही है. अब थोड़ा सा वोवेल्स के बारे में जानते हैं. फ्रंट, सेंट्रल, बैक, ये हम पहले भी कर चुके हैं. फ्रंट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द माउथ विद द टंग. ये टंग की पिक्चर है. विद द टंग इज रेज्ड द हाईएस्ट व्हेन अ पर्टिकुलर वोवेल इज प्रोनाउंस्ड. जैसे कि आप कैट बोलें तो कैट बोलते हुए जो ए का साउंड होगा आपका, दैट इज द फ्रंट वॉल, क्योंकि आपकी टंग का बिल्कुल फ्रंट पार्ट यूज हो रहा है ये बोलते हुए. सेंट्रल वॉल, द लिप्स आर रिलैक्स्ड एंड अनराउंडेड. एंड अ बैक वॉल का एग्जाम्पल रूल, जब आप रूल बोलते हुए ओ बोलते हैं. एंड द ओ इन पोल, तो बैक पार्ट ऑफ टंग आपका यूज होता है. इट इज प्रोड्यूस्ड विद द बैक पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड टुवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट, दैट इज वेलम. एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि बीच में ई का साउंड है, ई. फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग यूज होगा बेट. फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग यूज होगा ए बोलते हुए. फिस्ट में ई, बैट में ए, राइट. बैक के एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने यही एग्जाम्पल दिए हैं. रूल ओ बोल रहे हैं जब आप यहाँ पर, एंड पोल जब आप ओ बोल रहे हैं. पोल में तो आपकी बैक पार्ट यूज होगी टंग की. एंड सेंट्रल, पफी, मक, गस्टो. पफी में जब आपने अ बोला, मक में जब आपने अ बोला, गस्टो में जब आपने अ बोला, तब आपकी टंग का सेंट्रल पार्ट यूज होगा. अगर आप मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, रिपीट मोड पर देखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ये क्वेश्चन मैंने आपकी इस बुक से ही पिक किए हैं. दिस वॉज द सेम क्वेश्चन. सर्कल द वर्ड दैट एंड विद एन एफ्रिकेट. ऐसे वर्ड्स को आपको सर्कल करना है जो कि एफ्रिकेट में एंड हो रहे हैं. एफ्रिकेट मैंने आपको क्या बताया है इस वीडियो में? च, चेयर का साउंड, ज, जंप का साउंड. तो आपको यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स मिलते हैं? मच, मच इज एंडिंग इन च साउंड, राइट. एंड एज इज एंडिंग इन ज साउंड. सो दिस इज द आंसर. इसी तरीके से आपको कॉम्बिनेशन आंसर के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं. अब आपको यहाँ पर सर्कल करने हैं वर्ड्स दैट बिगिन विद लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स. फैट, कैट, दैट, मैट, चैट, वैट. देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं. लेबियोडेंटल मैंने आपको क्या बताया था? लोअर लिप और अपर टीथ का कॉम्बिनेशन, फ और व. फ, फैट, एंड व, वैट. तो ये दोनों वर्ड्स हैं. इसी तरीके से आपको एग्जाम्स में भी आइडेंटिफाई करना होगा. तो सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, आप जरूर ये सब आराम से कर पाएंगे. आज प्रेजेंट आपको ये 3 पीडीएफ्स दी जा रही हैं. कैसे आपको ये पीडीएफ्स मिलेंगी? यू नीड टू सेंड अ टेलीग्राम. द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन. 530 क्वेश्चंस जिनको कि एक्सप्लेन किया गया डिटेल में, उनकी पीडीएफ हैं. पीडीएफ 2 इज ऑफ द बायोग्राफी ऑफ ऑल द ऑथर्स. इनफैक्ट इस पीडीएफ में आपके हर टेक्स्ट की भी एक शॉर्ट समरी भी अवेलेबल है. एंड पीडीएफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. इसके बाद हम चैप्टर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फोनोलॉजी एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. I hope the videos are being beneficial to you. Please do not forget to share and subscribe the channel, like the video and provide your valuable feedback also in the form of comments.